हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम बुद्ध के धम्म को समझेंगे, यानी कि धम्म क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर आसान भाषा में समझे तो पवित्रता के साथ जीवन जीना ही धम्म है। बुद्ध ने पवित्रता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है शरीर की पवित्रता, दूसरा है वाणी की पवित्रता और तीसरा है मन की पवित्रता। जब इंसान जीव हिंसा से दूर रहता है, चोरी से दूर रहता है, पाप कर्मों से दूर रहता है, कामाचार से दूर रहता है, उसे हम शरीर की पवित्रता कहते हैं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो है वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता में आता है कि इंसान झूठ ना बोले, इंसान व्यर्थ की बातचीत ना करे, इंसान कठोर भाषा का प्रयोग ना करे, इंसान गाली गलौज की भाषा का प्रयोग ना करे। इसी को हम वाणी की पवित्रता कहते हैं। अब आखिर में है मन की पवित्रता, जहाँ आदमी लोभ और दोषपूर्ण नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, उसे हम मन की पवित्रता कहते हैं। इसके बाद बुद्ध ने 3 घातों के बारे में भी बताया है, जो कि है शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। अब हम जानते हैं कि शीलघात क्या है। बुद्ध कहते हैं, एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, यह शीलघात कहलाता है। इसके आगे बुद्ध चित्त घात को समझाते हुए कहते हैं, एक आदमी लोभी होता है, 2 मनुष्य से युक्त होता है, यह चित्त घात कहलाता है। अंत में बुद्ध दृष्टिघात को समझाते हुए कहते हैं, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, ना ये लोक है और ना परलोक है, ना माता है ना पिता है और ना सोतेपन प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्खुओं, इसे दृष्टिघात कहते हैं। इसके आगे बुद्ध कहते हैं, भिक्खुओं, शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये दुख और पतन की ओर ले जाने वाले मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात है। इसके बाद बुद्ध 3 लाभों के बारे में भी बताते हैं, जो इस प्रकार हैं, शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। जब एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, चोरी करने से विरत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ की बातें बोलने से विरत रहता है, इसे शील लाभ कहते हैं। विरत का मतलब यहाँ पर दूर रहता है। इसके बाद बुद्ध चित्त लाभ को समझाते हुए कहते हैं, एक आदमी न लोभी होता है और न दोमनस्य से युक्त होता है, इसे चित्त लाभ कहते हैं। अंत में बुद्ध दृष्टि लाभ को समझाते हुए कहते हैं, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, ना ये लोक है और ना परलोक है, ना माता है ना पिता है और ना स्वतंत्र प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्खु, यह दृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्खुओं, इन 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्खुओं, ये 3 लाभ हैं। आई होप आपको बुद्ध का धम्म का
मार्ग समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।